दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि जैसे हम कहानी डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए दोस्तों, अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा। काफ़ी देर बाद जब आहाना नहीं दिखी तो डॉक्टर भूमि के पास आ गई। पेशेंट कहाँ है? वो तो आपको पता होगा, उनका बीपी लो था तो थोड़ी देर रेस्ट करने कहा था। अब पता नहीं कहाँ चली गई। भूमिक ने सुना तो हैरान हो गया था कि कहाँ चली गई। जेब टटोला गाड़ी की तरफ भागा। ओह शिट, होटल रूम्स की चाबी नहीं थी। जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर होटल के लिए न जाने कब आहाना ने चाबी ले ली। उसका शक गलत भी नहीं था। हॉस्पिटल से निकलकर आहाना सीधा होटल में आ गई। भूमिक से फ़ोन तो ले ही लिया था, चाबी तब ले ली जब वह ड्राइविंग में मसरूफ़ था और चाबी का केस उसकी जेब में से नीचे झांक रहा था। अपना बैग उठाया और होटल से बाहर आ गई। पर शायद अभी भूमि नामक साये से उसे और टकराना था कि इतने में भूमिक भी आ गया। गाड़ी रुकी और अब उसकी आंखें शोला उगल रही थी। उसे बैग के साथ देखा तो आँख बबूला था। तुम यहाँ क्या करने आई? मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। आंखें शोले बरसा रही थी। अबॉर्शन नहीं करोगी तो लोग तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी जहाँ मुझे कोई नहीं जानता होगा। वहाँ क्या इन सवालों से बच जाओगी? वहाँ कम से कम मेरे दुश्मनों का साया मेरे बच्चों पर नहीं पड़ेगा। वाट, मैं तुम्हारा दुश्मन? हाँ, आप मेरे दुश्मन। आहाना, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो? जिस जगह तुम हो वहाँ पहुँचने लोग सपने देखते हैं। ये मेरा सपना नहीं, ज़रूरत थी। चलो ठीक है, ये तुम्हें नहीं चाहिए था तो ऐसे कहाँ जाओगी? इतनी बड़ी दुनिया में क्या कोना नहीं मिलेगा जहाँ मुझे मेरे बच्चों के साथ रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी? यह स्टेप उठाकर फिर से वही पहले वाली गुर्बत की ज़िंदगी चुन रही हो। मुझे वो ज़िंदगी भी मंजूर है। खुद को बचाने मैंने हमेशा संघर्ष किया है। मैं कोई बाग में उगा नाजुक पौधा नहीं कि थोड़ी सी धूप पर मुरझा जाऊं। जंगली कीकर हूँ। मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ अपने को ढाल लूँगी। बहुत मुश्किल ज़िंदगी चुन रही हो। मुश्किल तो सुंदरपुर छोड़ना भी था, पर अपने को बचाने उसे छोड़ा और अब अपने बच्चे को बचाने मुंबई छोड़ूंगी। पर इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब तुम पर जिम्मेदारी भी होगी। कितना भी बड़ी बाधा हो, नदी का प्रवाह नहीं रुकता। वह अपने लिए रास्ता बना ही लेती है। मैं भी बना लूँगी। उसने अपना दृढ़ इरादे जताए तो भूमिक ने भी तेवर बदला। तुम जाना चाहो और मैं तुम्हें जाने दूंगा? कैसे सोच लिया तुमने? अगर
आपने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो क्या? तो आपको भी रास्ते से हटा दूंगी। उसने बैग में से चाकू निकाला कि भूमिक देखकर सत्र रह गया। पागल हो गई हो तुम, छोड़ो इसको। ये चाकू ये वही चाकू है जिससे मैंने रुद्र प्रताप को घायल किया था। इसे हमेशा अपनी अलमारी में रखती हूँ। ये याद रखने की जहाँ ज़रूरत पड़ी इसका इस्तेमाल करूँगी, पर टूटूंगी नहीं। अगर आपने मेरे और मेरे बच्चों के बीच आने की कोशिश की तो ये आप पर भी चल जाएगा। आहाना के तेवर खतरनाक रूप अख्तियार कर चुके थे कि एक पल को भूमिक भी हक्का बक्का था। अब गुस्से से कोई बात बनने से रही, बल्कि आहाना भी हाथ से निकल जाएगी। आहाना शांत हो जाओ, हट जाइए आगे से। अच्छा नहीं, अबॉर्शन करते, पर तुम मुंबई छोड़कर मत जाओ। मुझे अब यहाँ रहना ही नहीं। रह सकती हो, ये अब संभव नहीं। बच्चों को जन्म देना है तो उसकी शर्त है। कैसी शर्त? मुझसे शादी कर लो। क्या? सच में नहीं, दुनिया को दिखाने। इन्हें मैं अपना नाम दूंगा। तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा और जितने कॉन्ट्रैक्ट टूटेंगे मैं भरपाई करूंगा। तुम्हारा करियर न डूबे। अपने फिल्म हाउस से तुम्हारे साथ फिल्म भी बनाऊंगा, पर तुम अपना फैसला बदल दो। आहाना को उसकी बातों से आश्चर्य हो रहा था कि वह कितनी जल्दी रंग बदल रहा था। अचानक आपकी इस मेहरबानी की वजह जान सकती हूँ? आहाना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। इसके लिए अगर तुम्हारे बच्चों को नाम देना पड़े तो वो भी दूंगा। अचानक से प्यार हो गया उससे जिसे नौकरानी बनाने की चाहत रखते हो। यह भी झांसा है मुझे अपने जाल में फंसाने का। प्यार ही है आहाना, आज से नहीं, बहुत पहले से, जब तुम हमारे घर में आई। इसलिए मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख पाता। अपना बनाने की जिस कदर है कि उसके लिए बेशक कोई भी रास्ता चुनना पड़े। हाँ, प्यार और जंग में सब जायज़ है। मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकता। तुम भी ये कोशिश करना भी मत, क्योंकि मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। उसके लिए जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। उसने अपने दृढ़ इरादे जताए। पर ये प्यार नहीं है भूमिक जी, आपकी जिद है। जिद और प्यार में उतना ही फर्क है जितना ज़मीन और आसमान में। जिद अपना बनाने की होती है, पर प्यार खुद फना हो जाता है। आपका प्यार खुद से शुरू होकर खुद पर ही ख़त्म होता है। आप अपनी जिद पूरी करने इस हद तक गिर गए कि मेरे अचन में बच्चों को तक मारने तत्पर हैं। पर आप एक बात नहीं जानते,
कि एक औरत कमज़ोर पड़ सकती है पर एक माँ कभी नहीं। और अब मैं एक माँ हूँ। उसकी आवाज़ भारी हो गई। सॉरी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए। मैं चाहता था मेरी फिल्म ना डूबे, तुम्हारा करियर ना डूबे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम बातों को इस तरह लोगी। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बिलीव मी, हम इन बच्चों को नवल की दुनिया में आने देंगे। इन्हें वह सब मिलेगा जिसके ये हकदार हैं। भूमिक किसी भी तरह उसे शांत करने की कोशिश में लगा था। आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? हाँ, ऐसा है तो मुझे जाने दीजिए। क्यों? मैं यहाँ कभी खुश नहीं रहूँगी। मेरा यहाँ से मन उठ चुका है। तुम्हारी गलतफहमी है। कुछ दिन की ही बात है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है, 2 दिन पहले तक मैं अपनी ज़िंदगी से इतनी निराश थी कि मेरी जीने की इच्छा तक खत्म हो गई थी। दुनिया बेमानी लगने लगी थी। उदासीनता इस कदर हावी थी कि जैसे मुझे किसी बात से फर्क पड़ना बंद हो गया था। पर जब से पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरी जीने की इच्छा जाग गई है। इस एहसास ने मुझे जो खुशी दी वैसे पहले कभी नहीं मिली। मैं जीना चाहती हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस माहौल में जन्म लें। ना उनको ये पता चले कि उनका पिता एक सेल्फिश बिजनेसमैन है, और ना आप जैसे इंसान का साया इनके ऊपर रहे जो उनके बाप का दुश्मन हो। यहाँ मैं हमेशा परेशान रहूँगी। मॉडलिंग की दुनिया, फिल्मी दुनिया, मीडिया के सवालों से दूर मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। उन्हें एक स्वस्थ माहौल दूंगी और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। बिना शादी के कैसे ऐसा करोगी? मैं कर लूँगी, बस मुझे जाने दीजिए। गरीबी में ये जीवित नहीं रह पाएंगे। मैं एक माँ हूँ, इन्हें मरने नहीं दूंगी। मेरा तो सोचो, आपने कब मेरे बारे में सोचा? तुम गुमनामी की ज़िंदगी चुन रही हो। वह ज़िंदगी इस चकाचौंध की ज़िंदगी से कहीं अधिक अच्छी और सुकून वाली होगी। मुझे एक बार खुद को सही साबित करने का मौका दो। दिया है आपको मौका, एक बार नहीं, 2-2 बार, पर मुझे निराशा मिली। मैं सब पर विश्वास करके देख चुकी। हर किसी ने मेरा विश्वास तोड़ा। माँ छोड़कर चली गई, पर भाई भाभी ने कभी मेरी सुध नहीं ली, होते हुए भी नहीं हैं। रुद्र प्रताप ने अच्छा बनकर मेरा सब कुछ लूट लिया। और छोटे मालिक, मेरा पहला प्यार, मुझे मेरी किस्मत के भरोसे छोड़ गए। और आपने हमेशा मेरी परेशानियों में इजाफा किया। फिर भी मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि आप में कुछ इंसानियत तो होगी। आखिर हिमानी जी के बेटे हो। पर अब मेरा वो भ्रम भी टूट गया। और खुराना साहब, जिसे मैंने उसका गला रूंध गया। आँखों से आंसू टपक पड़े। मैं ना उन्हें कभी माफ़ करूँगी और ना अपने बच्चों को उनका नाम दूँगी। यही उनकी सज़ा है। यहाँ रही तो आज, नहीं तो कल बच्चों के नाम पर मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करेंगे। पर अब मैं किसी को ये हक नहीं दूँगी, किसी को भी नहीं। उसकी आंखें रोज़ से भर उठी। आहाना, इतना गुस्सा मन में मत रखो, ठंडे दिमाग से काम लो। वह उसे समझाना चाहता था, पर आहाना उसके झांसे में नहीं आना चाहती थी। हट जाइए मेरे आगे से, वह चाकू उस पर तान लेती है। आहाना
तुम मुझ पर चाकू चलाओगी। हाँ, हट जाइए। वह नहीं हटा तो दोनों हाथों से उसे धक्का देती है और सामने खड़ी उसकी गाड़ी की तरफ लपकी। भूमिक उसे बंद करना भूल गया था। वह अंदर बैठी और गाड़ी बंद कर देती है। भूमिक ने चाबी गाड़ी में लगा रखी थी, जिसे वह जल्दबाजी में निकालना भूल गया। जब तक वह उठकर संभलता, उसने गाड़ी स्टार्ट कर बाहर की तरफ निकाल दी। आहाना रुको, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वह आंखों से ओझल होने लगी। कोशिश बेकार है, जहाँ जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। वह जोर से चीखा तो उसकी आवाज़ पर आसपास के लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे और माजरा भापने की कोशिश कर रहे थे। आहाना मुंबई से निश्चय करके आई थी कि मौका देखकर भाग जाएगी, पर भूमिक उसे मौका नहीं दे रहा था। पर अब वो उस मोड़ पर है। अगर उसने हिम्मत न दिखाई तो अपने बच्चे खो देगी, जो वह किसी कीमत पर नहीं चाहती थी। गाड़ी मेन हाईवे पर निकाल दी। उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो सीधा रेलवे स्टेशन जाना होगा। गाड़ी से वह अधिक दूर नहीं भाग पाएगी। आसपास रही तो उसे जल्द ढूंढ लिया जाएगा। गाड़ी के डिस्प्ले पर लोकेशन फिट की और ड्राइविंग करने लगी। उसके गाड़ी लेकर जाने से भूमिक हताश जरूर हुआ, पर वह भी हार मानने तैयार नहीं था। वहाँ खड़े ऑटो में बैठकर उसका पीछा करने कहा। रेलवे स्टेशन वहाँ से करीब आधा घंटे की दूरी पर था। आगे एक जगह पर ट्रैफिक था और इस बीच भूमिक उसके काफ़ी नज़दीक पहुँच गया। आहाना देख चुकी थी कि भूमिक उसका पीछा कर रहा है। उसने ट्रैफिक से निकलते ही स्पीड बढ़ा दी और आंखों से ओझल हो गई। डैम इट, ये कहाँ निकल गई? गुस्से में बड़बड़ाया। ये रोड रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है, ऑटो वाला बोला। तुम्हें कैसे पता? पिछले 10 सालों से ऑटो चला रहा हूँ साहब। शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। उसके ऐसा कहते ही उसे खटका। फिर अब क्या करें? क्यों ना शॉर्टकट चलें? उनसे पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। शॉर्टकट है। हाँ ठीक है, ले लो। भूमिक को भी लग गया था कि आहाना गाड़ी से शहर छोड़ने का रिस्क नहीं उठाएगी। उसकी नंबर प्लेट से वह आसानी से पुलिस की पकड़ में आ जाएगी, तो पूरी संभावना है कि वह रेलवे स्टेशन जाएगी और वह शॉर्टकट लेता है और उससे पहले रेलवे स्टेशन पहुंच गया। आहाना शहर से अनजान है। वह बस मैप के भरोसे चल रही थी। जब उसे अपने पीछे कोई नहीं दिखा तो निश्चिंत हो गई। थोड़ी देर बाद वह भी रेलवे स्टेशन पहुंच गई। गाड़ी एक किनारे लगाकर बैग उठाए अंदर आ गई। भूमिक बाहर नज़र बनाए हुए था और वह उसकी नज़र में पड़ चुकी थी, पर वह खुद को उससे छिपा लेता है ताकि वह फिर से भागने का प्रयास न करे। भीड़ के सामने उसे ज़बरदस्ती ले जाना मुश्किल तो होगा ही। वह शोर मचाएगी तो रेलवे पुलिस की नज़र में आ जाएगा, जो वह बिल्कुल नहीं चाहता था। वह दूर से उस पर नज़र रखने लगा ताकि वह भागे ना। वह टिकट काउंटर वाली खिड़की की तरफ गई। टिकट चाहिए? कहाँ का? उससे पूछा गया। जो सबसे पहले ट्रेन वाली आने वाली है उसका। कहाँ का टिकट बनाना है? जो सबसे लास्ट स्टेशन है। वह अंदर से कुछ बड़बड़ाया जो उसने सुना नहीं और वह उसे
पर्स में से रुपए निकाल देती है। टिकट लिया और बिना देखे जल्दी से प्लेटफॉर्म की तरफ लपकी। भूमि भी छिपता उस तरफ आ गया। आहाना, भूमिक ने उसका हाथ पकड़ लिया कि हक्की बक्की थी। क्या तमाशा है ये? उसने घूरती नज़रों से उसे देखा। छोड़ो मेरा हाथ वरना शोर मचाऊंगी। तुम चुपचाप मेरे साथ वापस चलो। उसने आंखें तरेरी पर वह भी हार मानने तैयार नहीं थी। नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे भाग पाओगी? हाँ, कभी नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में जाओगी, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ निकालूंगा। कोशिश बेकार है, चलो मेरे साथ। वह उसे खींचने लगा और वह बेहद घबरा गई। समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उसके चंगुल से छूटे। इतने में ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा हुई और उसमें शक्ति का संचार हुआ। अगर उसने थोड़ी हिम्मत भरी तो वह आज़ाद होगी, नहीं तो हमेशा के लिए भूमि के चंगुल में फंस कर रह जाएगी। और उसके बच्चे, उनका क्या फ्यूचर? आंखों में रोष भर आया। उसने वह चाकू अपने ट्राउजर के अंदर छिपाया हुआ था, धीरे से निकाला। भूमि का ध्यान बाहर की तरफ था। जोर का वार उसके हाथ पर कर दिया। इस वार से भूमि स्तंभ था। बड़ा सा कट लगा था कि दर्द के मारे छटपटा गया। आप मुझे रोक नहीं सकती। उसकी पकड़ कमज़ोर हुई और खुद को छुड़ा लिया। खून की धार बह निकली। वह दर्द से तड़प रहा था। बाकी लोगों का ध्यान उस पर जाता कि आहाना भाग खड़ी हुई। वह ट्रेन की दिशा में भागने लगी। उसे भागता देख भूमि घायल होने के बावजूद उसका पीछा करने लगा।